दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ये जो वीडियो है सिविल कोड के बुक लिस्ट और मतलब देखिए समय तो फिक्स नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम कभी भी होगा, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। जो बिहार के एग्ज़ाम है जैसे दरोगा एसएससी, उससे थोड़ा सा अल्टर है। इसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, कंप्यूटर भी है। तो मान लीजिए कि आपने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, इस फॉर्म को भी आपने भरा है, तो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको क्या करना होगा कि जिससे कि ये वाला पेपर, ये वाला एग्ज़ाम आपका कवर हो जाए, एटलीस्ट प्री निकल जाए, प्री पास कर लेंगे तो फिर आगे की तैयारी आपके लिए आसान होगी। फॉर्म इसमें काफ़ी 15-20 लाख गिरा हुआ है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा आवाज़ अवॉइड कीजिएगा बाहर का। देखिए एक खाका तैयार किया है। सिलेबस के बारे में सबसे पहले मैं समझा देता हूँ फटाफट। इसमें जीके, रीजनिंग, जीके है, करंट अफेयर्स है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, हिंदी है। इसमें देखिए 4-5 पोस्ट आए हैं, लेकिन किसी में है कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों ने 2 भरा होगा, कुछ लोगों ने 1 भरा होगा, अपने आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से फॉर्म भरा होगा, लेकिन सब में मिला जुला के यही पढ़ना है। जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना है। तो मैं एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिससे कि आप मतलब कम समय में भी इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए आज हम लोग इस सेक्शन में जो बिहार के बच्चे हैं जो अदर तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा सा अलग वाला सेक्शन है इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए सेक्शनली बात कर लेते हैं, आपको क्या क्या करना है उसी हिसाब से आप अपने, अभी मार्केट में हज़ारों सेट और ये सब हैं, अभी उस पर कहीं फोकस नहीं करना है। पहले अपनी तैयारी को एक लेवल का कर लीजिए कि फिर ऐसे ऐसे करना है। हालांकि सेट तो हम लोग भी लाने के लिए बहुत मतलब बेहतर प्लानिंग के साथ कोशिश कर रहा था, लेकिन न तो उतना समय, न उतनी बड़ी टीम, न कुछ, इस वजह से। बाकी देखते हैं अगर कुछ पॉसिबल हो पाता है तो कोशिश करेंगे अंतिम समय में, है ना। और जब सेट आएगा तो मतलब वो इस हिसाब से आएगा कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, ना कि आपके पेज काउंट को बढ़ाए। चलिए देखते हैं। तो बात की बात है, सबसे पहले जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स आप सबने पढ़ा है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। लूसेंट काफ़ी है इसके लिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत इधर उधर से क्वेश्चन नहीं है। करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, हम लोग भी करवा रहे हैं, आप लोग खुद से कर रहे होंगे। कितना आ जाएगा? मैथ आप लोग सब लोग करते हैं। मैथ के भी प्रश्न बहुत आसान थे। अगर नहीं किसी ने किया है तो आर.एस. अग्रवाल की बुक उठाइए, उसके एग्जाम्पल्स या बना दीजिए 2-2 टाइप के, 100% आपका मैथ कवर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करना है। रीजनिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एसएससी का कोई भी बुक उठाइए, कोई सा भी है जिसमें कुछ टाइप्स दिए हुए हों, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग के भी प्रश्न आप उठा के देख सकते हैं, बहुत आसान है। 3 सेक्शन के लिए आपको मेहनत नहीं करना है। अलग 3 सेक्शन है, इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी, है ना। इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी, ये तीनों मिला के सारे जो पेपर है, मतलब सब टाइप में है, उसमें सब में कुछ ना कुछ है। इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी इस बार उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश का। मतलब पेपर मैंने देखा है, बहुत ही आसान पेपर है। और देखिए इंग्लिश के प्रीवियस ईयर में उनका पूछा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है, मिस स्पेल्ड पूछा है, एडियम्स, फ्रेजेज पूछा है और अपोजिट वर्ड्स पूछा है। यदि आप सिलेबस को देखेंगे इंग्लिश के उनके प्रश्न को, तो बहुत ध्यान से तो पाएंगे कि ये वही प्रश्न हैं जो एसएससी सीजीएल के इंग्लिश जब से पूछे जा रहे हैं 50-50 नंबर के, तो उससे प्रश्न किए गए हैं, उसके सिलेबस से वहीं से उठा के रख दिए गए हैं। तो यदि आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं अलग से कोई लंबी चौड़ी मोटी बुक, तो प्रीवियस ईयर एसएससी का उठा लीजिए। मैं बता दूंगा, उसमें कुछ बुक आने लगी है जो मतलब एकदम कंपाइलेशन है, 50-100 पेज का है, उसको उठाइए। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, एंटो, सिनो, उसको याद कर लीजिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, और इन सब को याद कर, मतलब कम से कम 500 याद कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा ये हो जाएगा। इंग्लिश 20 नंबर का, इसलिए आपको फोकस करना है, इस पे ही टाइम देना है। बाकी ऊपर के 3 सेक्शन पे बिल्कुल समय नहीं देना, और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उसको करना है। तो इंग्लिश इसको इस तरीके से करिए। हम लोगों ने कोशिश कर रहा है, मतलब जैसे बता रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे 5000 वर्ड्स के, मतलब 1-1000 सब टॉपिक से ये करवा दें, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो देखिए हिंदी का सिलेबस आप देखिएगा तो इसमें थोड़ा सा हिंदी के इतिहास के बारे में है, काल के बारे में है, सबसे बेसिक जो है समास है, संधि है, मुहावरा है, पर्यायवाची शब्द है, और कुछ हो सकता है कि आपके मतलब एक दिया हुआ रहे और उसमें गद्य और पद से आंसर करना रहे। तो हिंदी का सिलेबस सबसे आसान है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हिंदी के लिए आपको क्या करना है कि बिहार में अब तक जितने एग्जाम हुए, यूपी में जितने एग्जाम हुए,
उसके पेपर को उठाना है। बिहार में पुलिस के एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, जितने टीचर के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे ज़्यादा आपको बिहार के हैं, मतलब एक कलर के, कोट के कलर के लिए कुछ नहीं करना है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि कंपाइलेशन करवा के ये करें, जिसमें हिंदी जो प्रीवियस ईयर का अब तक का सारा पूछा गया है उतना आप कर लीजिएगा, एक भी हिंदी बाहर नहीं जाएगा। इंग्लिश मैंने बता दिया, एसएससी सीजीएल के कंपाइलेशन वाली 50-100 पेज की कोई बुक आती है, अभी तो मिल नहीं पा रहा है, मतलब ये तो दिल्ली में एसएससी सीजीएल का ज़्यादा ट्रेंड है, यहाँ पे है नहीं। उतना आपको कर लेना है, रट लेना है या फिर प्रैक्टिस सेट में लगा लेना है, आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा। हिंदी के लिए बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है ना, दरोगा, बीपीएससी, वनडे एग्जाम, एसएससी, यूपी के कुछ एग्जाम, उन सब के हिंदी को आप लगा लीजिए, आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। बुक के बारे में पूछेंगे तो एक सहनी पब्लिकेशन की बुक आती है, आपको मिलेगी नहीं, बहुत पुरानी बुक है लेकिन वो बहुत बेहतर बुक है। सहनी बुक से सारे ये हो जाते हैं। हरदेव बाहरी की पुस्तक है। आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है लेकिन हिंदी उसमें बहुत ज़्यादा दिया है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बुक है, देखिए ये सामान्य हिंदी, इसमें भी बहुत मतलब दिया तो है लेकिन आप इतना पढ़ लेंगे तो ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की है, बट कोई बात नहीं, इससे आपको नहीं पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए और जो आपने पहले हिंदी पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। एक है सबसे अंतिम बचा है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में काफ़ी लोग ये हो रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए बहुत सारे बुक हैं। लुसेंट का कंप्यूटर है, क्राउन के कंप्यूटर हैं, और भी ये है। ये वाला देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में है, मुझे अच्छा लगा। हम लोग के पास तो बहुत सारा बुक होता है। ये समसामयिक घटना चक्र की एक कंप्यूटर का बुक आता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। थोड़ा सा पढ़ना टफ है लेकिन इसमें मुझे लगता है कि 5000 प्रश्न, और इन सारे बुक को यदि आप कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर में 15 में 10 बोल रहे हैं, 12, 13, 14, 15 कहीं नहीं जाएगा। आसान प्रश्न पूछेंगे, पहली बार पूछ रहे हैं तो देखिए कैसा पूछेंगे। तो ये घटना चक्र कंप्यूटर को भी ले सकते हैं, बट इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका ऑनलाइनर कंपाइलेशन करवा दिया जाए, जो अवेलेबल करा दिया जाए। कोशिश अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो बताया है, यदि आप इसको लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए। इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर का बुकलेट ले लीजिए, उसको रट जाइए। हिंदी के लिए बिहार में अभी तक जितने एग्जाम दिए हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हैं टॉपिक, उसको रट जाइए। और कंप्यूटर के लिए वाला बुक आप यूज कर सकते हैं। इन 3 चीज़ पे फोकस करिए क्योंकि ये नए हैं थोड़े, मतलब अल्टर एग्जाम के हिसाब से। और बाकी जीके जीएस के लिए लुसेंट, करेंट, मैथ, रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल की पुस्तकें हैं, उसको कवर कीजिए, आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लगाते रहेंगे, हम लोग भी कुछ कुछ कराएंगे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा यदि आपको कहीं से कोई ज्ञान मिलता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कम कीजिए, बहुत बढ़िया कीजिए। मध्यम मार्ग सबसे उचित मार्ग है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूं और आपको बताता हूं। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर गाइड के लिए कोई प्रॉपर ए मिल जाता है तो एक जो मतलब जो मैंने बताया उसका एक प्रॉपर कम्बिनेशन के 3 ए रखेंगे और कुछ सेट रखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ इस पे बातें होती रहेंगी। जय हिंद।